कि केशव, मन को साधना बड़ा कठिन है। वायु रिव दुष्करम, जैसे वायु को हम रोक नहीं सकते, ठीक वैसे ही मन को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। यह मन संसार के तमाम विषयों में जाता है, पत्नी, पुत्र, धन, वैभव, समाज में तमाम चीजों में जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है? तो राग, द्वेष, अहमता, ममता, ये सारे अवगुण जो है मन के अंदर बैठे हुए हैं। कहे कि देखो, इन दोषों से मुक्त करने का जो साधन है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। जब आपके मन से ये तमाम दोष निकल गए, राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने भी दोष हैं कलयुग के, यदि ये आपके मन से निकल गया और आपका मन जब ठीक हो गया, मन स्वस्थ हो गया, मन शुद्ध हो गया, तो इस मन की उपयोगिता जानते हैं क्या है? ये मन बड़ा अद्भुत है। यह मन जो है हमें ले जा करके हमारे जीवन में पतन का कारण भी बन सकता है, और यह मन हमारे जीवन के उद्धार का कारण भी बन सकता है। हम जीवन के अच्छे और बुरे मार्ग का चयन हम अपने मन के आधार पे करते हैं। यदि हमारा मन हमारी बुद्धि के निर्देश द्वारा यह निश्चय कर लिया कि हमें इस मार्ग से जाना है, इससे नहीं जाना है, तो वो निश्चय कैसा है कि आप सदमार्ग से जा रहे हैं या असद मार्ग से जा रहे हैं, वो निश्चय ही, वह मन ही आपको आपके पतन के मार्ग पे या आपके उत्थान के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए मन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन के विषय में वेदांत में आचार्यों ने कहा कि देखो, आत्मानम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है? रथिनम, एक रथ पर बैठा हुआ आत्मा महारथी है। आत्मानम रथिनम विद्धि इंद्रियाणि हयस्तथा। और इंद्रियें क्या हैं? कि इस शरीर रूपी रथ में लगे हुए अश्व हैं, घोड़े हैं, और उन घोड़ों का लगाम किसके हाथ में है? मन के हाथ में है। मन जिस तरह से हमारी इंद्रियों को लेकर के जिस दिशा में जाता है, इंद्रियां हमारी वैसी ही काम करती हैं। मन ने यह इच्छा प्रकट कर दी कि मुझे सुंदर स्वादिष्ट पकवान खाना है, तो मन में लालसा रहती है कि कुछ अच्छा सा चटपटा सा कुछ व्यंजन बन जाए और उससे मैं पालूं। मन ने यह कामना कर दिया कि मुझे सुंदर विषय वस्तुओं का इस नेत्र से दर्शन करना है, तो वह मन उससे दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट करके उसके प्रति वह मन लग जाता है। फिर इंद्रियां हमारी वैसे ही काम करती हैं। वेदांत कहता है कि देखो, मन से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह मन रूपी जो सारथी है ना, जो आपके इंद्रियों का लगाम अपने हाथों में पकड़ रखा है, उस इंद्रिय रूपी जो मन का लगाम अपने हाथों में ले रखा जो मन है, और उस रथ पे बैठा हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा का कंट्रोल यदि उस सारथी के ऊपर नहीं हुआ, तो वो घोड़े को ले जाकर के कहीं भी ढकेल सकता है, कहीं भी गड्ढे में गिरा सकता है। इसलिए उस आत्मा को बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है कि वह मन कर क्या रहा है। इसलिए मन को साधने की आवश्यकता है, और मन को साधने का शास्त्र ही, मन को साधने का पुराण ही यह श्रीमद् भागवत की कथा है। जिसने इस कथा को पी लिया, जिसने इस कथा को श्रवण कर लिया, उसने अपने मन को साध लिया। और जब आपने मन को साध लिया, तो एक बड़ा अच्छा सूत्र है जीवन का। देखो, सबसे अच्छा सूत्र क्या है? जब मन आपका निर्मल हो गया,
मन में किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, कोई छल कपट झूठ मिथ्या प्रपंच नहीं है, वह निकल करके बाहर चला गया तो उससे क्या लाभ होगा? उससे सबसे बड़ा लाभ यह है, कहते हैं कि देखो भगवान को सिर्फ एक चीज पसंद है, और वो क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी सूत्र दे दिया कि जिसका भी मन निर्मल हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हम मतलब साधना में प्रविष्ट हो जाएं, हम पीतांबर रक्तांबर पहन लें, गले में बहुत सारा माला पहन लें, तभी जाकर के हम मन को शुद्ध कर पाएंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप जिस घर में बैठे हैं, जहां पर बैठ करके आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करते हुए, आप वहां भगवान की आरती करते हुए और भगवान की लीला को श्रवण करते हुए, भक्त की चरित्र का श्रवण करते हुए आप अपने मन को साफ कर सकते हैं, आप अपने मन से मालिन्यता को दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मन की सफाई करना बड़ा कठिन कार्य है। कि इस मन की सफाई कैसे हो, तो इसको साफ करने का जो तरीका है, आचार्यों ने कहा कि देखो, यदि आपका वस्त्र गंदा हो जाए तो आप संसार के भौतिक साधनों के द्वारा उस वस्त्र की सफाई कर सकते हो। लेकिन यदि आपका मन जो है मैला हो गया, तो उससे साफ करने का एकमात्र यदि कोई साधन है तो वो हरि नाम है, वह भागवत की कथा है, वो ठाकुर की लीला है, वह ठाकुर के रूप का दर्शन है, जिसके दर्शन से, जिसके नाम स्मरण से, जिसके लीलाओं के श्रवण से आपका मन निर्मल हो सकता है। मन को साफ करने का एकमात्र साधन यही है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा इस कली काल में हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये कथा 25 बार नहीं, जब तक जीवन है तब तक श्रवण करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए व्यास जी ने कहा कि देखो, इस कथा को सुनने की कोई लिमिट नहीं है, और कथा श्रवण करे तो कौन करे और कितनी बार करे, तो उन्होंने कह दिया कि देखो, मुहु रहो रसिकाः भुवि भावुकाः। भागवत जी कहते हैं कि देखो, मुझे श्रवण करना हो तो मुझे सुनने की योग्यता क्या है, तो वो रसिक होना चाहिए। जिसको कथा में रुचि हो, जिसको भगवान के नाम में रुचि हो, ऐसा रसिक व्यक्ति ही हमारी कथा सुनने का प्रथम पात्र है। वो कितनी बार सुने, तो कह रहे हैं मुंह रहो, बार बार सुने। यह ऐसी कथा है जिस कथा को सुन करके व्यक्ति तृप्त नहीं होता, अपितु अतृप्त हो जाता है। भगवान की कथा को सुनने के बाद कथा श्रवण की प्यास बढ़ जाती है। कोई सुने कि मैं ठाकुर के चरित्र को सुन करके अब मैं तृप्त हो गया, आज के बाद मुझे नहीं सुनना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा परीक्षित जब बैठ करके श्रवण कर रहे थे और भगवान सुखदेव जब सुना रहे थे, तो 4-5 दिन बीत गए। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, इतने दिन बीत गए हैं, तुम निरंतर बैठ करके कथा ठाकुर की श्रवण कर रहे हो, तुम कम से कम जल तो पी लो। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, यदि हम ठाकुर की कथा का पान कर रहे हैं और ठाकुर की कथा यदि हम पी रहे हैं, तो मुझे संसार के किसी अन्य प्यास की आवश्यकता नहीं। कथा जीवन के प्यास को बढ़ा देती है, और वो प्यास कैसा, मित्रों का प्यास बढ़ जाता है, ठाकुर से सामीप्यता का प्यार बढ़ जाता है। वह प्यास हमारे जीवन में इतनी गहराई तक पहुंच जाता है कि एक बार ऐसा आता है कि ठाकुर के बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वही कथा है जिसको सुन लेने के बाद
संतों ने अपना घर छोड़ दिया। ये वही ठाकुर का चरित्र है कि जिसको सुनने के बाद अपना सब कुछ परित्याग करके और ठाकुर के पीछे पीछे आकर के तीर्थों में संत रहने लगे। ये वही कथा है। जब हम इस कथा को हृदयंगम करते हैं, उतारते हैं जीवन में, तो ये कथा सब कुछ प्रदान कर देती है। ऐसी पावन यह मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जिससे हम सब यहां पर श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं। चारों अक्षरों का आचार्यों ने अपने अपने स्तर से इस भागवत के अर्थ किए। कहे कि देखो, जहां पर भक्ति का समन्वय हो, भागवत के भ अक्षर से भक्ति, ग अक्षर से ज्ञान, व अक्षर से वैराग्य और त अक्षर से त्याग, जहां पर इन चारों चीजों का सम्मिलन हो वही श्रीमद् भागवत है।